मध्यकालीन इतिहास में कई सारी ऐसी घटनाओं का उल्लेख हम लोग को देखने को मिलता है जिनका वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से किया गया है, जिनके बारे में कोई प्रामाणिक साक्ष्य हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। लेकिन कई सारे मझले इतिहासकार इन्हीं घटनाओं को खूब बखानते हैं, जहां जाएंगे वहां बखान किया जाएगा, जबकि ऐसी घटनाओं का उल्लेख प्रामाणिक स्रोतों के रूप में हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। ऐसी कई सारी घटनाओं पर हम लोगों ने चर्चा भी किया, जबकि मध्यकालीन इतिहास में कई सारी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं भी घटी हैं जो उस काल की युगांतकारी घटना के रूप में जानी जाती हैं। कई सारे बड़े इतिहासकारों ने माना कि अपने समय के बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना है, लेकिन जिसका उल्लेख हम लोगों को सामान्यतः इतिहास की किताबों में देखने को नहीं मिलता। क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोग हैं तो आप लोग अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा पढ़ने नहीं जाएंगे। हम किताबें पढ़ते हैं टर्शियरी स्रोत के या फिर सेकेंडरी स्रोत के। सामान्यतः ज़्यादातर किताबें हम लोगों के पास जो मौजूद है वो तृतीयक सोर्स के मौजूद हैं। जितनी भी किताबें आप लोगों के पास होगी उसमें 99% किताबें ऐसी होंगी जो टर्शियरी स्रोत की होंगी, यानी तृतीयक स्रोत से ली गई किताबें होंगी। और यही वजह है कि बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम लोग नहीं जान पाते। अकबर के काल की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसे कई सारे इतिहासकारों ने अपने काल की युगांतकारी घटना के रूप में अंकित किया है, तो उसी पे आज हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। 2-3 मिनट लगेगा। मानवीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और उस काल के अकबर की संवेदनशीलता भी दिखाई जाती है कि अकबर कितना संवेदनशील शासक था। यह बात है 1583 की। मारवाड़ के बगल में एक रियासत था जिसका नाम था देवसा, जो अभी वर्तमान में देखा जाए तो अलवर के आसपास के क्षेत्र को लोग मानते हैं। यहाँ का शासक था जयमल। यह जयमल भारमल का भतीजा था। आमेर का शासक जो भारमल था उसका यह भतीजा था। और ये उदय सिंह का दामाद था। उदय सिंह कहाँ का शासक था? मारवाड़ का शासक था। इसकी पुत्री का नाम था दमयंती बाई। इसी का विवाह हुआ था जयमल से। और आपको बता दूं यहाँ पे कि इसी उदय सिंह की एक पुत्री का विवाह जहांगीर से हुआ था। तो हम लोग कह सकते हैं कि जयमल जहांगीर का साड़ू भी था। यह घटना है 1583 की। क्योंकि जयमल अकबर के अधीन था तो अकबर ने जयमल को बंगाल में नियुक्त किया था। गर्मी का महीना था, लू चल रहा था उस समय, जिसे आज हम लोग हीट स्ट्रोक बोलते हैं। और उस समय जयमल को कोई जरूरत पड़ी, कोई आवश्यक कार्य पड़ा और वो घोड़े से ही चौसा की तरफ चल पड़ा बंगाल से। उसमें शेरशाह सूरी वाला जो एरिया था चौसा की तरफ चला और लू लग गई जयमल को, हीट स्ट्रोक लग गया। और उसी हीट स्ट्रोक में जयमल की हो गई मृत्यु। तो जयमल की मृत्यु होगी तो देवसा में पता चला कि जयमल की मृत्यु होगी, तो वहां पे चिता की तैयारी होने लगी। और इस समय सती प्रथा का प्रचलन बहुत ही जोरों शोरों में था और राजस्थान में तो बहुत ही जम करके सती किया जाता था। तो जयमल के जो पुत्र थे, उसके परिवार वाले लोग थे, उसकी पत्नी को जबरदस्ती सती करवाने के चक्कर में पड़ गए। जबरदस्ती सती के लिए प्रेशर देने लगे, जबकि इसकी जो पत्नी थी यह सती नहीं होना चाहती थी। हालांकि अभी जयमल की जो डेड बॉडी थी वो देवसा नहीं पहुंची थी, लेकिन उससे पहले ही चिता की जब तैयारियां शुरू हो गई तो उस दौरान उसकी पत्नी को भी जबरदस्ती दबाव बनाया जाने लगा कि तुम्हें सती होना है। जब इस घटना के बारे में अकबर को जानकारी मिलती है कि जयमल की पत्नी सती नहीं होना चाहती है, जबकि उसे जबरदस्ती उसके परिवार वाले, जो कि राजपूतों में एक धार्मिक जो है कि क्रिया के रूप में सती प्रथा को देखा जाता था, यही वजह था कि उन्हें जबरदस्ती सती होने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था। अकबर को जब यह बात पता चलती है तब तक सुबह हो चुकी थी और अकबर सुबह ही बिना किसी सुरक्षा दस्ते के देवसा पहुंच गया, सिर्फ इसलिए कि कहीं लेट न हो जाए जाते जाते और पता चले कि जाते ही जाते उसकी पत्नी सती हो गई। तो बिना किसी सुरक्षा दस्ते के अकबर पहुंचा देवसा और वहां पे जितने भी उसके परिवार के लोग थे, राजपूत थे, उनके मान मनोबल करता है। जो लोग नहीं मानते हैं उनको डराता है तलवार के दम पे। और इस बात के लिए राजपूत राजी हो जाते हैं कि इसकी पत्नी सती नहीं होगी। बाद में अकबर का सुरक्षा दस्ता भी पहुंच जाता है। उस काल की यह एक क्रांतिकारी घटना के रूप में स्मिथ देखते हैं, साजी जमा, ऐसे कई सारे इतिहासकार इन्हें एक बड़ा युगांतकारी घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि अकबर की संवेदनशीलता की वजह से जयमल की पत्नी सती होने से बच गई। हालांकि इस घटना का उल्लेख आपको इतिहास की किताबों में समानता नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कभी आप गौर से इस पर बैठ के सोचेंगे तो आप पाएंगे कि सचमुच में ये एक बड़ा युगांतकारी और क्रांतिकारी घटना मानी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।